पुलिस विभाग के डॉग स्क्वाड में तैनात मादा श्वान टिल्ली उर्फ रोमी वर्ष 2014 से एडिशनल एसपी के रैंक पद पर तैनात थी। एएसपी टिल्ली ने कई आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद की थी। टिल्ली ने पुलिस विभाग में रहते हुए 55 मामलों में अपराधियों को पकड़वाने तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। किशनी रोड पर एक निजी बस में तेज धमाके के बाद एक युवक के बैग में आग लग गई। इससे एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को सीएचसी लाया गया और फिर सैफई रेफर कर दिया गया। विस्फोटक सामग्री ले जाने वाला युवक गुरुग्राम में नौकरी करता है और बिधूना जा रहा था। घटना सुबह 1030 बजे की है। सुशील भारद्वाज का इकलौता बेटा 9 वर्ष का कृष्णा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान घर के सामने से होकर निकलते तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने कृष्णा को चपेट में ले लिया। पहिए की चपेट में आकर गंभीर घायल कृष्णा को स्वजन अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। चित्रकूट दीपदान मेला। चित्रकूट में दीपदान मेले में देश भर से आए 25 लाख श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी और कामदगिरी में दीपदान किया। यह आयोजन भगवान रामलला के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने के बाद हुआ। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में स्नान किया और सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए थे। ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर में भूमि विवाद में 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या, जौनपुर मर्डर केस हुई। पुलिस ने 6 आरोपितों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त तलवार सहित 9 धारदार शस्त्र बरामद किए। 2 आरोपितों ने लखनऊ में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अन्य 3 आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। मंदाकिनी तट पर गधा और खच्चरों का बड़ा बाजार लगता है, जहां देश विदेश से आए कारोबारी बोली लगाते हैं। इस बाजार में अच्छी नस्ल के गधों और खच्चरों की कीमत हजारों से लाखों में होती है। इस वर्ष लगभग 2000 गधे और खच्चर बिकने के लिए उपलब्ध होंगे। बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि तपोभूमि में गधा मेला की शुरुआत मुगल काल में हुई थी। एसडीएम ने दोनों गाड़ियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। गाड़ियों में मौजूद खनन कारोबारियों के फील्डर नगर के मोहल्ला चाउपुरा निवासी अमित चंद्रा स्वार निवासी फिरोज को टीम ने हिरासत में ले लिया। बुधवार को दोनों फील्डरों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की। वहीं पकड़ी गईं दोनों गाड़ियों को भी सीज किया गया है। बता दें कि एसडीएम की कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजक और विभेदकारी तत्वों को बजरंगबली की तर्ज पर जवाब देने के लिए तत्पर होने को प्रेरित करते हुए कहा कि आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए। उन्होंने कहा कि एक राम भक्त ही सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है। सच्चा राष्ट्रभक्त दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। जो देश का दुश्मन है वह हमारा दुश्मन है। देश का दुश्मन कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता। हापुड़ के एक पटाखा व्यापारी पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का आरोप है। गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के मालिक अतुल चौकड़ायत के कार्यालय पर गाजियाबाद की जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान कई दस्तावेज गायब पाए गए और मुख्य लैपटॉप भी गायब था। अधिकारियों को संदेह है कि व्यापारी ने करोड़ों रुपए की चोरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दीपावली का पावन पर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम त्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है। दिवाली 2024 विशेष। आज देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों ने भारत को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिवाली की शुभकामनाओं के साथ जगमगा उठी है। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं दी। इजरायल ने भी भारत को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं दी। गुरुवार को आंध्र प्रदेश में पटाखों की दो अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। हैदराबाद में 4 दिन पहले भी एक त्रासदी हुई थी, जब दिवाली समारोह के लिए खाना बनाते समय आग लगने की दुर्घटना में एक दंपति की जलकर मौत हो गई थी। आग रसोई गैस सिलेंडर लीक होने और पटाखे होने के कारण लगी थी। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा हालात पर अहम अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन की ओर से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। पढ़े उन्होंने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। बुधवार रात अयोध्या में एक साथ 25,12,585 दियों के प्रज्वलन का किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली के दिन यानी 31 अक्टूबर को व्यस्त मार्गों पर 164 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अगले दिन यानी 1 नवंबर को भी 167 ट्रेनें चलाने की तैयारी है। यात्रियों को होने वाली असुविधा का ख्याल करते हुए रेलवे ने निर्णय लिया है कि यदि किसी ट्रेन के बाथरूम में यात्री पाए जाएंगे तो उस ट्रेन को रवाना नहीं किया जाएगा। विमानों की कमी के कारण भारत और अमेरिका के बीच इस वर्ष नवंबर से दिसंबर में एयर इंडिया की लगभग 60 उड़ानें रद्द रहेंगी। एयर इंडिया को रखरखाव के लिए MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल ऑपरेटर से विमान मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इसके कुछ वाइड बॉडी विमान तकनीकी समस्याओं के कारण जमीन पर हैं। इस कारण विमानों की कमी हो गई है और उड़ानें रद्द हो रही हैं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी रानी कैमिला बुधवार को स्वास्थ्य उपचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे। यहां किंग चार्ल्स सौक्या इंटरनेशनल होलिस्टिक सेंटर में अपने उपचार के लिए आए। व्हाइटफील्ड के पास स्थित यह सेंटर योग और ध्यान सत्रों और उपचारों सहित कायाकल्प उपचार के लिए जाना जाता है। वे यहां 3 दिन ठहरे और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी पत्नी कैमिला के साथ रवाना हो गए। इंडिया चाइना आर्मी ऑन लैक। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दीपावली पर दोनों देशों की सेनाओं द्वारा पेट्रोलिंग का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराएंगी। सेना अब भौतिक रूप से और ड्रोन के जरिए सीमा पर गहन जांच पड़ताल कर रही हैं। गुरुवार को दीपावली के मौके पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होगा, जिसके बाद देपसांग और डेमचोक में करीब 4.5 वर्ष उपरांत LAC पर गश्त शुरू होगी। भारत और चीन के बीच देपसांग और डेमचोक में टकराव खत्म करने को लेकर कुछ दिन पहले बनी सहमति के अनुरूप इन दोनों जगहों के टकराव के बिंदुओं से दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। नागरिक उड्डयन ब्यूरो BCS ने भारतीय विमानों में बम रखे होने की धमकी की गंभीरता का आकलन करने को नागरिक विमानन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उभरती सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर विभिन्न इंटरनेट मीडिया मंचों के जरिए विमानों में बम रखे होने की फर्जी सूचनाएं फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर जारी किए गए हैं। बॉलीवुड की 2 मच अवेटेड फ्रेंचाइजी फिल्मों के बीच भिड़ंत होने वाली है और वो भी दिवाली से एक दिन बाद। 1 नवंबर को एक्शन थ्रिलर सिंघम अगेन और हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं।
एडवांस बुकिंग में सिंघम अगेन का हाल बेहाल दिख रहा है। जानिए दोनों फिल्मों का अब तक का कलेक्शन। फिल्मी सितारों के घर में हर त्योहारों की धूम पूरे देश में गूंजती है। कपूर से लेकर खान परिवार तक होली हो या दिवाली ग्रैंड सेलिब्रेशन करने में पीछे नहीं हटते हैं। मगर चाहे कोई कितना ही ग्रैंड पार्टी होस्ट कर ले, लेकिन एक सितारे को पीछे नहीं छोड़ सकता है। सिनेमा जगत का एक सुपरस्टार सबसे बड़ी दिवाली होस्ट करने के लिए जाना जाता था। जानिए उनके बारे में। दिलजीत दोसांझ पर अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरनेट पर्सनैलिटी एंड्रयू टेट ने एक नस्ल वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में दिग्गज गायक अदनान सामी ने भी एंड्रयू टेट को दिलजीत पर भद्दा कमेंट करने पर क्लास लगाई है और उन्हें उनका बीता हुआ कल याद दिला दिया है। आज पूरे देश में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाई जा रही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर में भी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। सिंघम अगेन एक्ट्रेस करीना कपूर के पोस्ट से लगता है कि वह इस साल भारत में दिवाली को मिस कर देंगी। देखिए बाकी सेलेब्स का पोस्ट। नागिन फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अब मिस से मिसेज बन गई हैं। 27 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने के बाद एक्ट्रेस ने एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट की है, जिसमें उनके दोस्तों ने 4 चांद लगाया। सुरभि ने शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पार्टी की झलकियां शेयर की हैं और शादी के बाद का पल भी फैंस को दिखाया है। प्रीति जिंटा भले ही विदेश में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन वहां भी वह भारतीय त्योहार सेलिब्रेट करती हैं। एक बार उन्होंने दिवाली के दिन एक ऐसा कांड कर दिया था जिसके बाद उनकी खूब पिटाई हुई थी। दिल से मूवी से डेब्यू करने वाली प्रीति का दिवाली वाला किस्सा जानकर आप पक्का अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जानिए यहाँ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम जारी किए। रिटेंशन में हेनरिक क्लासेन सबसे महंगे प्लेयर रहे। वहीं विराट कोहली सबसे महंगे भारतीय प्लेयर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। पहले दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बने रहने के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए 6 टेस्ट मैच में से 4 में जीत दर्ज करनी है। यूएसए वर्सेस इंडिया टेस्ट। ऋतुराज गायकवाड़ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की कप्तानी सौंपी गई। इस समय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अनऑफिशियल टेस्ट खेला जा रहा है। पहली पारी में जहां कप्तान का खाता तक नहीं खुला, वहीं ईशान किशन 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरी भारतीय टीम 107 रन पर ढेर हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगला सीजन पाकिस्तान में खेला जाना है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा, जहां पर टीम इंडिया को लेकर मामला फंसा हुआ है कि वह पाक दौरे पर जाएगी या नहीं। इस बीच पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का दौरा करेगा तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा।